तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सरकारी कर्मचारियों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की रिकवरी पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिन कर्मचारियों के वेतन से अब तक रिकवरी की गई है, हाईकोर्ट ने रिकवरी की रकम लौटाने के आदेश दिए हैं राज्य सरकार को। साथ ही संशोधन विवाद को लेकर के बनाई गई कमेटी 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट 28 फरवरी तक हाईकोर्ट ने मांगी है। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक ही रहेगा सीमित। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी? हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला दिया गया है। बिल्कुल, देखिए एक लंबा विवाद राजस्थान के अंदर चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये माना जाएगा कि कर्मचारियों की इसमें बड़ी जीत हुई है। ये इस विवाद की बात करें तो 2008 में जो रिवाइज पे स्केल्स हुई थी राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की, उसको संशोधन किया था रूल्स में 2017 के अंदर। लेकिन 2017 से पहले जो कर्मचारी ग्रेड ले चुके थे पुराने नियमों के अनुसार, उन सभी कर्मचारियों से सरकार रिकवरी कर रही थी। हालांकि हाईकोर्ट के इंटरिम आदेश के बाद से वो रिकवरी पर रोक लग गई थी, लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया है कि जिन कर्मचारियों से रिकवरी की गई है उन कर्मचारियों को भुगतान दोबारा से किया जाए, उनका रीपेमेंट किया जाए। इसमें कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी से एक मुश्त रिकवरी हुई थी 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, उनको दोबारा भुगतान करना होगा सरकार को। साथ ही सरकार ने जब ये मामला बढ़ा था तो एक कमेटी का गठन कर दिया था और वो कमेटी इस विवाद का निस्तारण कर रही है सरकार की तरफ से। आज उस कमेटी को भी निर्देश दिए गए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कि वो 28 फरवरी तक अपना जवाब पेश कर दे। और याचिकाकर्ताओं को छूट दी गई है कि अगर वो कमेटी की सिफारिशों से नाखुश होते हैं तो दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन एक लंबा विवाद था, कोर्ट ने एक तो समय सीमा तय कर दी है कि जो विवाद जल्दी खत्म हो, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आ नहीं रही थी। कमेटी लंबे समय से मामले को देख रही है। सरकार ने कहा कि हमने कमेटी गठित करेंगे, तो सरकार से कहा गया कि आप कमेटी को कहिए कि रिपोर्ट 28 फरवरी तक सबमिट कर दे। इसके अलावा उन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उन पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है जिनकी पेंशन में से पैसे की कटौती की गई थी एक साथ और उसके बाद पेंशन। जी बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी है। तो वहीं दौसा में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को जयपुर से दौसा आ रहा एक मिनी ट्रक बेकाबू हो गया और दूसरी लेन में आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया था। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की जान गई थी और ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर कि किस तरीके से यहां पर यह हादसा हुआ था। बेकाबू रफ्तार का जानलेवा कहर सीसीटीवी में कैद हुआ था। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये जो तस्वीरें सामने आई है ये बताती है कि किस तरीके से गंभीर भीषण सड़क हादसा हुआ था। बिल्कुल, निश्चित रूप से 2 दिन पहले 11 दिसंबर को शाम 4:30 बजे की यह पूरी घटना है, जब जयपुर की तरफ से एक मिनी ट्रक दौसा की तरफ आ रहा था। मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा घुसा, जहां पर एक बाइक जा रही थी। बाइक को टक्कर मारी है। इस बाइक पर से एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे, जिसमें पिता और पुत्री थी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही जो मिनी ट्रक का जो चालक है उसकी भी मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, वही एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना का आज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उस पुलिस ने जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच में लगी हुई है। हालांकि जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो जो घटना का रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो वीडियो भी सामने आ चुका है। ऐसे में इसमें पूरी गलती मिनी ट्रक के जो चालक है उसकी है, क्योंकि एक लेन में ये चल रहा था और तभी अनियंत्रित होकर इसने अपना कंट्रोल खो दिया अपने मिनी ट्रक से और दूसरी लेन में जा घुसा। डिवाइडर तोड़ता हुआ ये मिनी ट्रक दूसरी लेन में जाकर बिल्कुल आशीष, ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसने 2 पलटी खाई है और वाकई भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की इसमें मौत हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके में एक सांड को तार और रस्सी से बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल न्यूज़ 18
राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर खड़ी हुई महिला सांड को यातना देने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे नाराज होकर के वो महिला से बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन महिला ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। उदयपुर वाटी पुलिस ने मामले में जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सांड को बांध करके सांड के साथ क्रूरता की गई है कुछ लोगों की तरफ से। ये वीडियो सामने आया है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो वहीं हनुमानगढ़ में खेतों में पानी ना पहुंचने से बिडबिराना के किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। 10 से ज्यादा नाराज किसानों ने पानी की टंकी से पानी के लिए गुहार लगाई है। किसानों का यह आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहर से आउटलेट को बड़ा कर दिया, जिसके चलते उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा। जिला कलेक्टर को शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। खेतों में पानी नहीं पहुंचने के चलते किसान परेशान हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी इन तस्वीरों को लेकर के? जी, ये रामगढ़ माइनर के जो आउटलेट नंबर 4 है उसका ये मामला है। और ये जो किसान है नौहर थाना क्षेत्र के बटबिराना गांव जो उसकी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, इनका ये कहना है कि जो रामगढ़ माइनर का आउटलेट नंबर 4 है उसको सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बड़ा कर दिया। और ये जो किसान है टैलेंट के किसान है, इनका ये कहना है कि आउटलेट बड़ा होने के कारण जो पानी उनके अंतिम छोर पर, चूंकि वो किसान है, इनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। और इसको लेकर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनको ये जिम्मेदार बता रहे हैं मोगा आउटलेट बड़ा करने के लिए, उनसे लेकर एसडीएम से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, मगर कहीं भी इनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई और पानी खेतों में नहीं पहुंचने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसको लेकर जो है ये किसान अभी बटबिराना गांव में पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं और नौहर पुलिस के अधिकारी हैं मौके पर हैं, इनसे समझाइश में जुटे हुए हैं। मगर किसान अपनी इसी बात पे अड़े हुए हैं कि पहले आउटलेट को छोटा किया जाए और उनके खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब खबर दौसा जिले से, जहां पर लालसोट में यूरिया नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि नाराज किसानों ने धरना देकर के हाईवे पर जाम लगा दिया। आरोप है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति यूरिया खाद के साथ जबरन महंगा उर्वरक लेने को मजबूर कर रही है। किसानों के हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सहकारी समिति के कर्मचारियों को सिर्फ यूरिया बांटने के लिए पाबंद किया गया है। तो यूरिया के लिए घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि सहकारी समिति पर, क्रय विक्रय सहकारी समिति पर आरोप है कि यूरिया खाद के साथ साथ जबरन महंगा उर्वरक लेने को मजबूर किया जा रहा है। और किसानों के हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची मौके पर और सहकारी समिति के कर्मचारियों को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि वे सिर्फ किसानों को यूरिया ही बांटें, उसके साथ अन्य कोई उर्वरक लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और इसी के चलते अन्नदाता आक्रोश में नजर आ रहे हैं। दौसा की तस्वीरें जहां पर महिलाएं, पुरुष, किसान यहां पर मौके पर हंगामा करते हुए नजर आए। किसान हम सुबह 5 बजे का हम लाइन में लगे हैं। हमको खाद का कट्टा लेना था यूरिया का, लेकिन यहाँ पे यूरिया के साथ में 250 रुपए की बोतल दे रहे हैं, जो हम उसके पास, हमारे पास पैसे नहीं है। वो फालतू हमारे पास वो चेपना चाहते हैं, हमारे को फालतू में देना चाहते हैं और हम उसको लेना नहीं चाहते। हम 250, हम जितना 350 रुपए जितना कट्टा लेके पैसे लेके आए, हम उतना ही कट्टा लेके जाएंगे। एक आधार कार्ड पे एक कट्टा दे रहा, हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम बोतल नहीं लेंगे और इसलिए हमने जाम लगाया है। और अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए और हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी हां, नागौर में ऑनलाइन गेम एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है, जहां पर ऑनलाइन गेम की लत में 16 साल के एक नाबालिग ने अपने 12 साल के चचेरे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद नाबालिग ने मृतक के चाचा को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। आपको बता दें कि आरोपी को ऑनलाइन गेम की लत हो गई थी, जिसके बाद वो कर्जदार हो गया था और कर्ज उतारने के लिए उसने अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 12 साल के मृतक प्रवीण का जमीन में गाड़ा हुआ शव बरामद कर लिया है। हत्या करने वाले नाबालिग को भी डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग जो है अब बच्चों और युवाओं के लिए बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। इसकी आदत एक बार लग गई तो उसके बाद ये इससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है
और इसी के चक्कर में कई तरह के क्राइम भी सामने आ रहे हैं और ऐसी ही घटना नागौर के इलाके से सामने आई है। तो वहीं जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि तहसील कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर और दलाल के खिलाफ ये कार्रवाई की। ट्रैप किया है। 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। तो ड्राइवर और दलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की है। घूस की रकम के साथ गिरफ्तारी हुई है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम विभाग की तरफ से 10 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा गया है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने जब दुबई से जयपुर पहुंचे एक यात्री के सामान की एक्सरे मशीन से पड़ताल की तो तस्करी का यह खेल बेनकाब हो गया। अफसर आरोपी यात्री का पासपोर्ट जब्त कर उसकी विदेश यात्राओं की जानकारी ले रहे हैं। वहीं डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित गेप सागर की पाल पर बने जलदाय विभाग के दफ्तर में रखे कबाड़ में अचानक से आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक जलदाय विभाग के दफ्तर से आग के लपटें निकलते देखकर लोगों ने नगर परिषद को इसकी सूचना दी। सूचना पर कोतवाली और दमकल मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डूंगरपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। जलदाय विभाग के दफ्तर में आग लगी थी। दफ्तर में रखे कबाड़ में आग लगी। और बुलेटिन में अगली खबर दौसा से, जहां पर सिकराय के आईटीआई कॉलेज में आज छात्रों की तरफ से जमकर बवाल काटा गया और गेट पर ताला जड़ दिया गया। दरअसल आज कॉलेज में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा थी। द्वितीय वर्ष में 84 विद्यार्थी हैं, लेकिन पोर्टल पर 80 विद्यार्थियों के ही नाम थे। जैसे ही 4 विद्यार्थियों को परीक्षा से बाहर किया गया, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। हंगामे की सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर के बाद भी जब चारों विद्यार्थी नहीं माने और ताला नहीं खोला तो कॉलेज प्रशासन ने ताला तोड़कर लेट हो रहे विद्यार्थियों को अंदर लेकर परीक्षा कक्ष में बिठाया। पहले तो हमसे कहा था कि तुम्हारा पोर्टल पे नाम नहीं आया, फिर हमने कहा क्यों नहीं आया, तो हम कारण भी कौन बताया। फिर हम उनसे की कि 13 तारीख को एग्जाम है, कॉलेज आ जा, जो एग्जाम देगा। फिर हमें एग्जाम, हम उनसे फीस भी मांगी, हमने फीस भी दे दी और फिर एग्जाम दे पाया तो एग्जाम सेंटर पे हमको घुसबगोन दिया, लॉक लगा दियो। हमारे पोर्टल पे नाम गुना जो वजह ताला लगा रहा है। हमारे पोर्टल पे नाम नहीं आता, हमें कोई को भी एग्जाम को देगा कॉलेज में। 4 बच्चों की पोर्टल पे नाम का इशू है, जो हम कंप्लेंट भेजते हैं जोधपुर, फिर जोधपुर से जाती है दिल्ली। अब ऐसे बहुत सारी आईटीआई में इशू चल रहा है, तो इनके लिए मेरे को डिप्टी डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इनकी एग्जाम हो जाएगी 1 महीने बाद तक। स्पेशल ऑर्डर आ रहे हैं जो शाम तक आएंगे ऑर्डर। तो बात भरतपुर की, जहां पर रसद विभाग की तरफ से राशन की दुकानों पर सप्लाई किए जाने वाले गेहूं में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। जिस ठेकेदार की ओर से गेहूं को राशन की दुकानों पर सप्लाई किया जाना था, उस ठेकेदार ने एक गोदाम के अंदर गेहूं के कट्टों में मिट्टी और कचरे को मिला दिया। मिट्टी और कचरा मिलाने की सूचना उद्योगनगर थाना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि गोदाम के अंदर मिट्टी और कचरे के लगे हुए ढेरों को मजदूर गेहूं के कट्टों में मिला रहे थे। इसके बाद रसद विभाग और खाद्य आपूर्ति निगम की मैनेजर मोनिका मीना भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जानकारी में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोदाम से संबंधित ठेकेदार को भी हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। देखिए जांच चल रही है। मेरे पास तो जब डीएसओ ऑफिस के हैं जो अपने यही हैं, उनका ही कॉल आया था कि भी इस तरह का कोई मैटर हुआ है और पीडीएस का यहाँ जो पीडीएस में ऑथराइज हैं जो ट्रांसपोर्टर के आदमी वो यहाँ पे मिले हैं, तो वो यहाँ पे थे, तो वो उनके बयान पे डिपेंड करता है, वो बताएंगे भी क्या है। अभी देखिए जांच चल रही है। तो हमें आए सुबह गेहूँ पड़ा हुआ था, भरने की बोली थी, मैंने भर देंगे तो भर दो, तो हमने कट्टन भर गई, जो पुलिस आ गई। यहाँ पुलिस आ गई। हाँ, इन गेहूं में क्या मिला हुआ था? इन्हें मिट्टी मिली हुई है। मिट्टी मिली हुई है। तो किसने बुलाया था आपको भरने के लिए? लोकेंद्र ठेकेदार है, उसने बुलाया था। हाँ। तो यहाँ पे मिट्टी मिलाते हुए लोग मिले थे आपको? ना, हमें कोई ना मिलो, हमें तो गेहूँ मिले हैं और कट्टर रखे हैं यहाँ पे।
वहीं द बार एसोसिएशन जयपुर का आज चुनाव हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद 9 बार पदाधिकारी और 13 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 92 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी चिमनाराम पूनिया के नेतृत्व में करीब 250 लोगों की टीम चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवा रही है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने मुख्य चुनाव अधिकारी चिमनाराम पूनिया से खास बातचीत की। दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनावों को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ था। इस बार पर काबिज होने के लिए तकरीबन 92 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। 9 पदाधिकारियों के लिए 56 उम्मीदवार इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बात करते हैं 12 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए तो 36 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल आने वाले समय में जो है मतगणना की जाएगी। बार पर काबिज होने के लिए सभी ने अपना जोर आजमाइश पूरी तरह से लगा रखी है, क्योंकि बार का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ के अध्यक्ष और महासचिव और पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है आज वो बड़े पदों पर है, न्यायाधीश के पद पर है। चुनाव टीम की बात करते हैं तो चुनाव टीम पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। सभी को वोटर ID कार्ड देखकर यहाँ से एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा तमाम तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पर जो है पुख्ता किया गया है। कोविड की गाइडलाइन की यहाँ पे पालना करवाई जा रही है। खुद मुख्य चुनाव अधिकारी चिमनाराम पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई। सर, मतदान कब शुरू हुआ, कब तक मतदान चलेगा? 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चलेगा जी। और सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी बार है, 10,000 से आपके पास वोटर्स हैं। सहायक उप चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी, इस प्रकार कुल 250 हमारे कर्मचारी यहाँ लग रहे हैं, जिसमें हमारे वकील एडवोकेट ही हैं और सारी सुचारू व्यवस्था चला रहे हैं। सारी 8 बजे शुरू हो गई, 5 बजे तक चलेगी और आप देख रहे हैं व्यवस्था जी। सर, मतगणना कब की जाएगी, उसका क्या समय? मतदान कल 10 बजे से शुरू होगी, 14 तारीख को 10 बजे शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे मुख्य चुनाव अधिकारी चिमनाराम पूनिया और उनकी टीम जो पूरी तरह से मुस्तैद है। तकरीबन 250 लोगों से ज्यादा की यहाँ पर टीम है जो कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवा रही है। दी बार एसोसिएशन जयपुर की बात करें तो सन 1932 में इस बार की स्थापना हुई थी। जयपुर की बहुत बड़ी बारों में शुमार है, देश भर में इस बार का बड़ा नाम है और ऐसे में यहाँ के चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन चुनाव अधिकारियों की जो टीम है, चुनाव टीम है, ये पूरी कोशिश की है कि शांतिपूर्वक मतदान कराया जाए। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा और कल सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वाले वर्कर्स के सम्मान। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। समूचे राष्ट्र की ओर से उन्होंने कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों के साथ समय बिताया। मोदी ने पहले उनका स्वागत किया, फिर फूल बरसाए और इसके बाद उनसे बातचीत की। श्रमिकों के साथ ग्रुप फोटो भी ली। इसके बाद लंच करने के लिए पहुंचे। उनके बगल में सभी श्रमिक बैठे थे। मोदी ने सबके साथ लंच किया और श्रमिकों के काम की खुलकर सराहना की। आप स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। वर्कर्स पर फूल बरसाते हुए और साथ ही साथ वर्कर्स के साथ फोटो सेशन और वर्कर्स के साथ प्रधानमंत्री ने खाना खाया। ये 3 तस्वीरें अलग अलग रंग काशी में देखने को मिले। प्रधानमंत्री ने वर्कर्स का सम्मान किया है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वर्कर्स पर फूल बरसाए जिन्होंने यहां पर काम किया और उसके बाद वर्कर्स के साथ फोटो खिंचवाई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।